दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्णमाला पे। ठीक है, आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि वर्णमाला पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो वर्णमाला में क्या क्या होता है, वर्णमाला में वर्ण कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनका अपोजिट कौन कौन सा होता है, जो वर्ण होते हैं उनका अपोजिट क्या होता है, उनकी रियल वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट राइट क्या होता है, ठीक है, अर्धांश क्या क्या होते हैं, इस चीज़ पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं वर्णमाला पे। ठीक है, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला होता क्या है, तो इसकी अगर परिभाषा देखा जाए तो होता है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, जैसे A B C D E F डॉट 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 जेड तक। ठीक, यानी ए एक पैटर्न में चल रहे हैं, एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई, यानी एक इनमें एक रेगुलरिटी है, एक सीरियल से चल रहे हैं, इस वजह से यानी क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं, इस वजह से हम लोग इनको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, आप वर्णमाला समझ गए ना कि वर्णमाला किसे कहते हैं, कि क्रमबद्ध तरीके से, मतलब क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जो क्रमबद्ध तरीके से लिखा हो, ठीक है, उनका एक ग्रुप हो, उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं वर्ण आखिर क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण पे हम बात कर लें हम लोग, तो वर्ण हमारे होते हैं, वर्ण अर्थात लेटर। ठीक है, इनको हम लोग अक्षर भी बोलते हैं, वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर। तो जैसा कि आप लोगों को इस नाम से पता चल रहा होगा कि अक्षर आखिर क्या होते हैं। अक्षर यानी अगर हम इस शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो एक किससे मिलकर बना होता है, आ और क्षर शब्द से। ठीक है, आ और क्षर शब्द से। तो आ का क्या मतलब होता है, नहीं। आ का मतलब क्या होता है, नहीं, और क्षर शब्द का मतलब होता है नष्ट। ठीक, यानी जो नष्ट ना हो, समझ रहे हैं आप लोग, जो नष्ट ना हो उसे हम अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं। जैसे कि ए हो गया हमारा, ठीक है, बी हो गया, सी हो गया, डी, ए हो गए वर्ण हमारे। हिंदी में बात करें तो क हो गया, ठीक, खा हो गया, ये सब खा हो गया, ये सब क्या है, वर्ण है। ठीक है, इनको नष्ट नहीं किया जा सकता, ये क्या हो गए, हमारे वर्ण हो गए। समझ रहे आप लोग, वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने 26 अक्षर होते हैं, यानी 26 वर्ण होते हैं। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। तो अब हम लोग इन पे बात करेंगे कि ये 26 वर्ण होते हैं, तो इनकी रियल वैल्यू क्या होती है, इनका अपोजिट क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब वर्ण के बारे में। ठीक है, हम 26 वर्णों की बात कर रहे थे कि जो 26 वर्ण हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनकी रियल वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हमारे हो गए अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर। अब ये तो सबको पता ही होंगे, लेकिन अब इनकी रियल वैल्यू, ठीक है, रियल वैल्यू क्या क्या होती है, यानी किस नंबर पे आते हैं, किस क्रम पे आते हैं,
ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम लोग रीजनिंग को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम इनके रियल वैल्यू को जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो वैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मैं याद कराने के लिए कोई ट्रिक आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक में वैसे बेसिकली देखा जाए क्या होता है, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, पहले ट्रिक याद करेंगे। ठीक, अब मान लीजिए बहुत सारे कोई ट्रिक आपने देखा, फिर ट्रिक के आधार पर उनमें डिवाइड करेंगे कि ये इस जगह पे इस जगह पे, तो आपकी बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है याद करने में। बहुत ही आसान तरीका है, 26 अक्षर होते हैं, आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो बस आप क्या करिए, बस पर डे आप लोग क्लास से बने रहिए, क्लास देखते रहिए, मैं आप लोगों को ऐसे ही याद करा दूंगा, इनका अपोजिट भी और इनकी रियल वैल्यू भी। ठीक, याद करने का मेरा बस एक ही तरीका है कि जो ये लिखे हैं आप इन लोगों को क्या करिए, बार बार लिखिए, ऐसे जब तक लिखिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, इनका जो रियल वैल्यू उसको लिखते जाइए और बोलते जाइए, जैसे A 1 पर, B 2 पर, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10 पर, K 11 पर, L 12 पर, M 13 पर, N 14 पर, O 15 पर, P 16 पर, Q 17 पर, R 18 पर, S 19 पर, T 20 पर, U 21 पर, V 22 पर, W 23 पर, X 24 पर, Y 25 पर और Z 26 पर। ये हो गई इनकी रियल वैल्यू। तो अब आप लोग काम करिए। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, याद करने के लिए बस क्या है, जब आप क्वेश्चन करिए तो फटाक से 1 सेकंड का समय घर पे, मतलब आप लोग जब प्रैक्टिस करिए तो सबसे पहले क्या करिए, पहले इसको लिख लीजिए। लिखने से क्या होगा, आप 26 अक्षर लिखे, फिर इनको याद, इनकी रियल वैल्यू लिखें। तो जब आप बार बार लिखेंगे ना, कोई चीज़ आप बार बार करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं। जब आप लोगों को ऐसे ही पता है कि टी कितने पर होता है, 20 पर होता है, U 21 पर, ठीक, A 1 पर, तो ऐसे ही पता हो जाएगा, फिर ट्रिक लगाने की हमें कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, 26 अक्षर हो गए अंग्रेजी वर्णमाला के। इनकी रियल वैल्यू भी हमने आपको यहाँ पे बता दी। अब इनमें क्या होता है, ये जो 26 वर्ण हैं हमारे, ये इसमें इसके 2 भाग होते हैं। ठीक, इस 26 वर्ण के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, इसमें 2 भाग हो जाते हैं। पहला आपका हो जाता है वॉवेल यानी स्वर, और दूसरा हमारा हो जाता है कॉन्सोनेंट, ठीक, यानी कि व्यंजन। ठीक, अब बात कर लेते हैं स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो 26 अक्षर में से आपके 5 जो है ये हो जाते हैं आपके स्वर, और 21 जो बचते हैं वो आपके हो जाते हैं व्यंजन। चलिए यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि स्वर और व्यंजन की। तो इधर देखिए आप लोग कि स्वर जो है हमारे 5 हो जाते हैं। पहला हो जाता है ए, दूसरा हो जाता है ई, तीसरा हो जाता है आई, चौथा हो जाता है ओ, और पांचवा हो जाता है यू। ठीक, ये हमारे जो है 5 जो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अब इनमें से आप इन लोगों को हटा दीजिए, ए, ई, आई, ओ और यू को हटा दीजिए आप लोग, तो जो शेष बचते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बार बार बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये आपके स्वर हो गए और इसमें जो बचे वो आपके व्यंजन हो गए। ठीक है, इतना तो सबको पता ही है। अब हम बात करते हैं इनके अपोजिट क्या क्या होते हैं, यानी इनका अपोजिट क्या होता है, दायां बायां क्या होता है, अर्धांश क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप लोगों को और मैं बता दूं, सीधा और उल्टा। ठीक है, यानी सीधा क्या होता है, सीधा क्रम, और उल्टा क्रम का क्या क्या होता है, इसका भी, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सीधे क्रम में या उल्टे क्रम में। ठीक, तो इस पे आप यहीं पे समझ लीजिए, सीधा क्रम और उल्टा क्रम। यानी जब सीधे क्रम की बात करें अंग्रेजी वर्णमाला में, सीधे क्रम की, तब आप लोगों को क्या करना है, इधर से चलना है। ठीक, यानी ए से चलना है, ए से जेड तक, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX। तो जब आपसे क्या कहें सीधे क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला में सीधे क्रम से, तब आप लोगों को ए से चलना है। ठीक, अगर कहे कि उल्टे क्रम में, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में, तो जब उल्टे क्रम की बात करेगा तो आप लोगों को जेड से चलना है, यानी कि फिर जेड के बाद आपका वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा आपका। ठीक,
तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और पता चली कि सीधा क्रम क्या होता है, विपरीत क्रम क्या होता है। ठीक है, यानी जब प्रश्न में सीधे क्रम की बात करेगा तो आप लोगों को ए से चलना है, और जब उल्टे क्रम में बात करेगा तो आपको जेड से चलना है। ठीक, ये हो गई इतनी सी बात। अब आप लोगों को हम बताने हैं अर्धांश, यानी इसमें अर्धांश होते हैं। तो अर्धांश कितने होते हैं, क्या होते हैं, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग अर्धांश के बारे में कि अर्धांश क्या होता है। तो अर्धांश कुछ नहीं होता। अर्धांश क्या है कि बस आप लोगों को ए से और एन तक, ठीक है, ये हो जाता है आपका प्रथम अर्धांश, फर्स्ट हाफ। ठीक है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, सॉरी एम तक होता है। ठीक है, एम तक आपका क्या होता है, प्रथम अर्धांश होता है। यानी ए से एम तक हम जब जाएंगे तो तब इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश। ठीक है, प्रथम अर्धांश या फर्स्ट हाफ, ये हो गया हमारा प्रथम अर्धांश। ठीक है, और अब बात करते हैं द्वितीय अर्धांश के बारे में। तो एम के बाद क्या होता है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हो जाता है हमारा द्वितीय अर्धांश। क्या हो जाता है, द्वितीय अर्धांश, सेकेंड हाफ। तो हम लोगों ने अर्धांश के बारे में बात कर ली कि अगर प्रश्न में अर्धांश से संबंधित पूछता है कि अर्धांश कितने होते हैं, या प्रथम अर्धांश में कितने शब्द आते हैं या वर्ण आते हैं, या द्वितीय अर्धांश में कितने वर्ण आते हैं, तो प्रथम अर्धांश में ए से एम तक आते हैं, द्वितीय अर्धांश में एन से जेड तक आते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि अर्धांश क्या होता है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। अब बात करते हैं हम इनके विपरीत अक्षर की, यानी अपोजिट लेटर की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं अपोजिट लेटर की। तो हम लोग बात कर रहे हैं अपोजिट लेटर की, यानी विपरीत अक्षर की। ये विपरीत अक्षर होते क्या हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है। ठीक, तो चलिए उस पर हम बात कर लेते हैं कि विपरीत अक्षर होता क्या है और उसको पता कैसे रखें। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक, अब यहाँ पर एक आप लोगों को चीज़ बताता हूँ, फिर यहाँ यहीं से लिखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, यानी ये जो आपके सामने लिखा है ये हर एक वर्ड का अपोजिट है। कैसे है अभी आप लोगों को बताते हैं। पहले इनकी रियल वैल्यू को लिख लेते हैं। ठीक है, बोलते जाइए और याद होता रहेगा। ए एक पर, बी दो पर, सॉरी बी दो पर, सी तीन पर, डी चार पर, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23 पे, एक्स 24 पे, वाई 25 पे और जेड 26 पे। ये आप लोगों के सामने इन सभी अक्षरों के जो है अपोजिट लिखे हैं। यानी अगर बात करें ई का अपोजिट वी, एच का अपोजिट यस, जे का अपोजिट क्यू, ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ये सब हो गए इनके अपोजिट। यानी अपोजिट क्रम हो गए कि ए का अपोजिट कौन होता है, वाई का अपोजिट क्या होता है, ये सब इनके अपोजिट क्रम हो गए। ठीक है, तो वैसे आप लोगों को अपोजिट जैसे तो याद कर लीजिए, एम का एन एल का वो ट्रिक भी होती है इनकी याद करने की। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं आप लोगों को कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा याद करने के लिए। ठीक, तो आप लोग चाहे तो ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है,
ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ठीक है, ई का वी, ऐसे याद कर लीजिए, आसान है। या आप लोग काम करिए, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं, जब हम इन शब्दों वर्णों के जो रियल वैल्यू है उसको जब हम जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 27। जैसे कि 26 + 1 = 27। किसी के जोड़ लें, अगर हम ई और वी की बात करें, ई होता है हमारा 5 पे और वी हमारा होता है 22 पे। अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना आएगा हमारा, 22 × 5 = 27। अगर हम यहाँ पे एच और यस को ले लें, हमारा होता है एच 8 पे, यस 19 पे। अगर हम इसको जोड़ दें तो 19 और 8 = 27। यानी अगर हम इनके अब विपरीत क्रम में जो लिखे हुए हैं इनको जब हम जोड़ते हैं तो हमें प्रत्येक दिशा में 27 प्राप्त होता है, ठीक। तो यहाँ से आप लोग एक बात ध्यान रखिए, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी वर्ण के अपोजिट की बात करें तो आप लोगों को क्या करना है, केवल 27 में से उस वर्ण की रियल वैल्यू को घटा देना है, तो आप लोगों को आंसर प्राप्त हो जाएगा। कि क्या आंसर, यानी 27 में से आप लोगों को किसी भी वर्ण की जिस प्रश्न में जो पूछा गया है, किसी भी वर्ण की अगर बात करें कि इसका अपोजिट क्या होगा, उस अक्षर का अपोजिट क्या होगा, तो 27 में से आपको घटा देना है, बस जो आएगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें जी की, अगर हम जैसे प्रश्न में पूछा गया कि जी का अपोजिट क्या होता है, तो सिंपली मैंने आपको बताया कि 27 में से आप लोगों को जी हमारा होता है 7 पे, घटा देना है। तो अगर हम 27 में से 7 को हटाएंगे तो हमारा आएगा 20। अब 20 आ गया तो आप लोगों को मैंने बताया कि रियल वैल्यू आपको मेन सबसे ज़रूरी आपको है रियल वैल्यू पता होना। अगर आप लोगों को इन 26 अक्षरों की रियल वैल्यू पता है, ठीक है, कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे है, तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चन हल करने में। तो अगर हमने देखा यहाँ 27 में जब हमने 7 घटाया तो क्या है हमारा 20 पे हमारा क्या होता है, टी होता है, ठीक। तो देखिए कितनी आसानी से हमने अपोजिट निकाल लिया। अगर हम नहीं याद कर पा रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम 27 में से उस वर्ण की रियल वैल्यू को घटा दें तो हमें अपोजिट प्राप्त हो सकता है। 1-2 एग्जाम्पल और हम आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम के की बात करें, ठीक है, के का अपोजिट, तो यहाँ पर देख लीजिए अगर हम 27 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 1 गया 6 बचा, 2 में से 1 गया 16, यानी 16 पे क्या होता है हमारा पी होता है, ठीक। तो देखिए हमें पता चल गया कि के का अपोजिट पी होता है। देख लीजिए यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ठीक। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है आप लोगों के लिए कि आप 27 में से उस चीज़ की रियल वैल्यू को घटा दीजिए, बस आपका अपोजिट मिल जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी, कोई समस्या, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली आप लोगों को बार बार ABCD से Z तक लिख लेना है। उनकी रियल वैल्यू को बार बार बोल के लिखेंगे तो 4-5 बार में आपको कंठस्थ हो जाएगा। बाकी आप क्लास से जुड़े रहेंगे तो मैं याद करवा दूंगा, ठीक। और अपोजिट भी मैं याद करवा दूंगा। तो अपोजिट के लिए हमने देखा कि अगर हम किसी भी 27 में से किसी भी वर्ण की अगर रियल वैल्यू को घटा देते हैं तो हमें अपोजिट प्राप्त हो जाता है, ठीक। अपोजिट का आप लोग समझ गए, क्या अपोजिट होता है, क्या अर्धांश होता है, कौन से वर्ण होते हैं, कौन से वावेल होते हैं, कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं दायां और बायां की, ठीक है। तो अब दायां और बायां की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, अपोजिट और ये सब कर लीजिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे कि हमारा जो है लेफ्ट राइट क्या होता है। फिर हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।